जब कोई उनकी मृत्यु को सुधारने का मार्गदर्शन नहीं कर पाया तो राजा परीक्षित ने, विष्णुरात ने भगवान का अवलंबन लिया। तभी भगवान शिवदेव प्रकट हो गए। मानो जन्म को सुधारने भगवान आए थे, मृत्यु को सुधारने के लिए भगवान शिवदेव प्रकट हो गए। संत कहते हैं भगवान की प्रेरणा हुई कि शिष्य सुपात्र है। शिष्य के अंतःकरण में अपनी मृत्यु को सुधारने का सच्चा संकल्प है, अपनी मृत्यु को सुधारने का दिव्य भाव है। ब्रह्मानंद कंद सरकार की जय। सुखदेव भगवान प्रकट हो गए उस सभा में। सभी संत महात्मा ऋषि मुनि खड़े होकर प्रणाम किया। अलक्षलिंगा अलक्षलिंगा अवधूत भेषः। संसार के विषयों से विरक्त, संसार के विषयों से विरक्त, एकमात्र आत्मा आनंद में मग्न सुखदेव जी प्रकट हो गए। मानो कोई चंद्रमा का प्रकाश एकाएक परीक्षित समूह को प्राप्त हो गया। प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने जब देखा कि सारे संत महात्माओं ने एक 16 वर्ष के कुमार बालक को सभी ने प्रणाम किया तो उन्होंने वंदन किया कि कोई महापुरुष है, कोई योगी है। चरणों को पधारा, तिलक लगाया, कहा भगवान मानो मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आप प्रकट हुए हैं, मेरा कल्याण करिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन थोड़ी देर ठहर जाओ, बैठ जाने दो, मुझे बैठ जाने दो। संसार के लोग तो विचार भी नहीं करते कि कब किससे, गुरु महात्मा संत से किस तरह का व्यवहार, किस तरह का की वार्ता करनी चाहिए। अपनी कामनाओं को तुरंत ही लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे कोई जल ही पी रहा हो। प्रश्न किया म्रियमाणम किम धर्मः, जिसके सिर पर मृत्यु सवार हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी आनंदित हो गए कि राजन आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया, सारे संसार के लिए किया कि जिसके सिर पर मृत्यु सवार हो उसे क्या करना चाहिए, जिसे पता हो कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजन मृत्यु मंगलमयी है। परमात्मा ने जीव को जीवन दिया, बाल्यावस्था दी, युवावस्था दी, प्रौढ़ावस्था दी, वृद्धावस्थाएं दी। जीवन ने पूरे जीवन में जो कर्म किया, मृत्यु तो उसका हिसाब देने का दिन है कि मैंने तुम्हें अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छे कुल में जन्म दिया और बहुत सारी संपत्तियां दी, समृद्धियां दी। तूने जीवन अपने जन्म को पाकर तुमने जीवन में क्या किया, हिसाब देना पड़ेगा। बैठकर बकवास की कि बैठकर निंदा की कि बैठकर अपने समय को कमाया, हिसाब देना पड़ेगा। परमात्मा ने जीवन दिया है जीव को। अगर जीव अपनी मृत्यु को नहीं सुधारेगा, अपने जीवन को नहीं सुधारेगा तो जीव का जीवन दुर्गति को प्राप्त होगा। यहां कोई काम आने वाला नहीं है, कोई भी काम आने वाला नहीं है। राजन मृत्यु सबकी होती है, मृत्यु सबकी होनी है, मृत्यु स्वाभाविक है। जन्म जन्मम मृत्युम ध्रुवम, जन्म और मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। जन्म और मृत्यु ध्रुव है। लेकिन राजन आपने जो प्रश्न किया है कि 7 दिनों में ही मृत्यु होती है, सप्ताह
7 दिन में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में जीव की किसी ना किसी एक दिन मृत्यु होती है। मृत्यु मंगलमयी है, मृत्यु को सुधारने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले जीव को मृत्यु को सुधारने के लिए संसार के संबंधों से तिलांजलि देनी चाहिए। और सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, भगवान के चरित्रों को खूब प्रेम से श्रवण करना चाहिए। क्यों? जाने बिन न होई प्रतीति, जब तक जानोगे नहीं तो प्रेम नहीं होगा। कोई महान से महान पुरुष आपके पास आकर बैठ जावे, जब तक आप उसके बारे में जानोगे नहीं तब तक उसके प्रति आपके अंतःकरण में कोई श्रद्धा और प्रीति उत्पन्न नहीं होगी। जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। और प्रीत बिना नहीं भगत तृणाई, ते बिना नहीं भगत तृणाई। इसलिए जीव को पहले भगवान के चरित्रों का खूब प्रेम से श्रवण करना चाहिए। अपने भगवान का, अपने सरकार का ऐश्वर्य, उनकी कृपा, उनके प्रेम का जीव को अनुभव हो जावे, दृढ़ हो जावे। भगवान के चरित्रों को खूब सुनो, खूब पढ़ो, खूब श्रवण करो। श्रवणम, भगवान की प्रथम भक्ति क्या है? भगवान की 9 भक्तियां हैं। श्रवणम कीर्तिनम यस्य, अश्मरणम पादसेवनम, वंदनम दास्य, साख्य आत्मनिवेदनम। भगवान की 9 प्रकार की भक्तियां हैं। सीढ़ी पे चढ़ने की भक्तियां हैं। भगवान के चरणों में जाने की ये 9 सीढ़ी है। श्रवणम प्रथम है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर ममरति कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भक्ति को खूब मजबूत करो। प्रथम भक्ति संतों की, सदगुरुओं की, महान भक्तों की, इसे विद्वानों की बात नहीं आई है, भक्तों की, जो भगवान के भक्त हों। संतों की बात आई है जो भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान की कथाओं का प्रेम से श्रवण करो। भगवान की कथा का प्रेम से श्रवण करो तो भगवान की महिमा तुम्हारे हृदय में स्थित हो जाएगी। महिमा श्रवण हो जाएगी तो प्रीत अपने आप बढ़ जाएगी। और तो और उसके बाद अपने आसन को सिद्ध करो। जितासनो जितश्वासो, अपने आसन को स्थिर करो, अपनी श्वास को स्थिर करो, क्योंकि मन का संबंध परमात्मा से है। प्राणायामो महाबल, मन ही थोड़ी ही पलों में जीव को नष्ट कर देता है और मन ही थोड़ी ही पलों में मन को मनमोहन से जोड़ देता है। राजन, संसार में कुछ बिगड़ा नहीं है। मन गुणग्राही बने, सारग्राही बने। मन अगर मनमोहन में नहीं बसता तो मन व्यर्थ हो जाएगा। मन से मुक्ति और मन से दुर्गति है।
भागवत की कथा मन को सुधारती है, आचरण को सुधारती है, चरित्र को सुधारती है, मनमोहन के चरणों की प्रीत प्रदान करती है और गरजती है कि तुम्हें जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हें घर में ही मिलेंगे, लेकिन स्वयं के अंतःकरण में निर्मलता लाओ, क्योंकि भगवान कब मिलेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नहावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो राजन, अपने मन को निर्मल करो, छल कपट का त्याग करो। बैठे हो तो क्या करो? बैठे हो तो भगवान का ही स्मरण करो। भगवान की भक्ति में भी बैठे हो तब भी तुम्हारा मन इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब तुम शुद्ध पशु हो। भगवान की कथा सुन रहे हो तभी तुम्हारा चित्त इधर उधर भाग रहा है, अभी तुम्हारे अंदर बहुत सारी वासनाएं हैं, तुम्हारा शरीर पवित्र नहीं है, तुम्हें स्थिरता नहीं आई। श्री विष्णवे नमः। अपने दोषों का भान कराती है भागवत। अपने दोषों को अभी इस अवस्था में आप स्वयं नहीं पकड़ोगे तो कौन पकड़ाएगा? रोज संत नहीं मिलेंगे, रोज सदगुरु नहीं मिलेंगे, रोज भागवत नहीं मिल पाएगी। अपना तुम्हारा मन इतना चंचल क्यों है? क्यों संसार के विषयों में ज्यादा मोहित होता है? इस संसार के लिए आपने आज तक इतनी सेवा की, इस संसार ने आपको कितना सुख दिया, जरा बता देना। तब भी तुम्हारा मन नहीं सुधरता, इसका मतलब तुम्हारा मरण निश्चित है, तुम्हारा प्रयाण नहीं होना है, तुम्हारी मृत्यु सुधरने वाली नहीं है। परमानंद कंद सरकार की जय। और मन सुधरेगा जब ये मन मनमोहन का ध्यान करेगा, मनमोहन से अपने संबंधों को जोड़ेगा और मनमोहन का चिंतन करेगा, तो ये मन सुधरेगा। मन से मुक्ति और मन से ही जीव की दुर्गति। मनः बंधन कारणयोः, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्त कर सकता है। राजन, मृत्यु तो सबकी 7 दिनों में ही होगी। अपने आसन को जीतो, स्थिर आसन, अभ्यास करो, अपने मन को केंद्रित करो भगवान के चरणों में। जितासनो जितश्वासो, श्वास माने मन का संबंध भगवान से। गीता में भागवत में लिखा है प्राणायामो महाबलः। परमानंद कंद सरकार की जय। राजन, आप पर तो भगवान की परम अहेतु की कृपा है। परीक्षित ने कहा कि भगवान 7 ही दिन है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, राजा खड़वांग देवताओं की सहायता कर रहे थे युद्ध में, अपने बल से पुरुषार्थ से देवताओं का युद्ध जीत लिया। देवताओं ने कहा राजन वरदान मांगो, तो राजा खड़वांग ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु कैसे सुधरेगी, मेरी मृत्यु कितने समय में होगी। संतों ने कहा बस केवल 1 प्रहर बाकी है। कुछ तो कहते हैं 3 प्रहर। उन्होंने उस 3 प्रहर में प्रातः, मध्याह्न, सायं, इतना ही समय उनके पास था।
3 प्रहर में ही अपने को मुक्त कर लिया। मुक्ति मन की होती है, आत्मा की नहीं। मना मुक्तयो मुक्ति मनः आत्मा वै सर्वभूतिनः। आत्मा तो अजर अमर है, बिगड़ा हुआ है मन। मन ने इस संसार को अपना मान लिया। मन ने पत्नी मान ली कि मेरी पत्नी है, इसको अपना घर मान लिया, अपना स्थायी ठिकाना समझ लिया। मन सोचता है कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। मन ने ऐसे संबंध बना लिए कि वो संबंध छूटते नहीं। मन ने मनमोहन से प्रेम नहीं किया, मनमोहन से अनुरक्त नहीं होता। राजन, मन ही बिगड़ा है और मन को सुधारती है भागवत। मैंने आपको बताया श्रोतव्य, खूब भगवान की कथाओं का खूब श्रवण करो, महापुरुषों के संतों के चरित्र का खूब श्रवण करो, ताकि मन मनमोहन में रम जाए। खूब रामायण का श्रवण करो, खूब रामायण सुनो, खूब भागवत सुनो, क्योंकि नवधा भक्ति जो परमात्मा के चरणों में जाने की सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है। हमने आपको बताया श्रवणम कीर्तिनम यस्य अस्मरणम पादसेवनम। पहले है श्रवण, खूब श्रवण करो। श्रवणम, पहले श्रवण करो, फिर कीर्तिनम, श्रवणम कीर्तिनम यस्य, फिर स्मरण करो, फिर पाद सेवन करो। श्रवणम कीर्तिनम यस्य स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दास्य आत्मसाक्ष्य निवेदनम। मात्र उनका ही स्मरण रह जावे तब तक भक्ति करो। संसार का विस्मरण और मेरे गोविंद का ही स्मरण रह जावे तभी निवृत्ति होगी। अभी तो हम संसार में प्रवृत्त हैं, हमारा चित्त कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। चित्त को सुधारो। मन को नहीं सुधारे, मन को स्थिर नहीं किए तो ये मन तुमको नष्ट कर देगा, इस संसार रूपी कुएं में डुबो देगा। अस्मिन महामोह हमें कटाहे। जीव इस संसार रूपी कुएं में जल रहा है, परेशान है, रोज इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शांति नहीं है। राजन, 7 दिन तो बहुत है। माधव की चरण शरण ले लो, माधव के स्वरूप को मन में बसा दो, उनके चरणों का ध्यान करो। साकार ब्रह्म का ध्यान करो, नहीं तो सारे संसार का ध्यान करो कि ये पृथ्वी भगवान के चरण हैं, आकाश भगवान का मुकुट है, सारी दिशाएं भगवान की भुजाएं हैं, उसके बीच का मध्य भाग भगवान का हृदय है। भगवान के विश्व रूप का ध्यान करो। जिस स्वरूप में तुम्हारी आसक्ति हो, जिस स्वरूप में तुम्हारी प्रीत हो, जिस माधुर्य स्वरूप में तुम्हारा अगाध प्रेम हो, उस स्वरूप का नित्य ध्यान करो, उसी स्वरूप को बार बार निहारो। कैसे निहारो? कि लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। जित देखो तित श्याममयी है, जित देखो तित श्याममयी है। ऐसे प्रीत करो कि सर्वत्र मेरे कृष्ण, मेरे सरकार का भाव जागृत हो। नहीं तो ये पशुवत जीवन, खाना पीना सोना थूकना, चाय पानी नाश्ता, इधर उधर काम नहीं आएगा। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है
अवसर बीते। तुलसीदास जी कहते हैं कि मोसो को कुटिल खल कामी, मोसो को कुटिल खल कामी। मोसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो। जो तन दियो ताहि बिसरायो। जो तन दियो ताहि बिसरायो। मोसो कौन हरामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। मोसो कौन कुटिल खल कामी। संत तुलसीदास अलौकिक भक्ति के प्रणेता, भक्ति के आचार्य, भगवान शिव के परम आराधक हनुमान जी और राघवेंद्र सरकार उनकी कुटिया